लाजमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है मेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ ये सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना। अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर चढ़ जाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे दो दिल दुश्मन के होते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे दो दिल दुश्मन के होते हैं। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
श्रीमान बिहार सैन्य पुलिस पारा एक सब इंस्पेक्टर एक बिगलर 24 जवान एक्शन को तैयार है श्रीमान। समान भगवान समान है जय श्रीमान द्वारा स्वीकार किया गया इसमें मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि आज फोटो शूट कर रहा है। हाँ लेकिन हुआ है 2-3 महीना हुआ है।
का निरीक्षण किया गया। जय श्रीमान। की प्राप्त कर अपने परेड की स्थल पे वापस जाते हुए राष्ट्रीय ध्वज के नीचे से गुजरने का वो सम्मानित समय और ये सम्मानित समय मातृभूमि में हमारा राष्ट्रीय ध्वज झंडा के नीचे से गुजरना और ये शपथ लेना कि आज के बाद हम किसी भी कदम पर माँ भारती पर अपने कर्तव्य में कुर्बान होने में भी हम नहीं देखेंगे। और ये कि कदम पैन की धार पर पड़ने के हमारे बहुत बड़ी चीज होती है।
अधिकृत हो गए। जोरदार ताली। राष्ट्र के प्रति शपथ है, प्रशिक्षण केंद्र के प्रति, अपने परिजनों के सम्मान के प्रति तथा यह शपथ है अपने सम्मान के प्रति। अब मैं BSAT 12 के परीक्षा मंडल से अनुरोध करूंगा कि वो आए और कराने की कृपा करें। शपथ लेता हूं कि सरकार और अपने वरीय पदाधिकारी तथा साथ काम करने वाले उत्तरदायित्व विश्वास पात्र बना रहूंगा। अपने कर्तव्यों का पालन और कर्मठता इनका विश्वास सभी से पुलिस प्रशिक्षकों का परेड, इस परेड में परेड कमांडर द्वितीय परेड कमांडर मोहित कुमार और काटुली के परेड कमांडर है इस समाज की तरफ से मुख्य अतिथि को अपना पहला सैल्यूट दिया और अपने सैल्यूट के बदले आशीर्वाद में सैल्यूट प्राप्त कर अपने मार्ग में बढ़ने का अवसर आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय, क्षेत्र जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, SSB के कमांडेंट महोदय, उपस्थित अन्य पदाधिकारी, सभी अतिथिगण एवं हमारे मीडिया से आए हुए सर्वप्रथम मैं अपने सभी अतिथियों का
बेसर 12 और 15 के माध्यम विद्यालय में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यहाँ आने का समय निकाला, ये हम सभी के लिए आभार का विषय है और इसके लिए हम सभी सर के प्रति आभारी हैं। महोदय, आज के इस दीक्षांत बजट समारोह में कुल 962 प्रशिक्षु सिपाही सम्मिलित हैं। इनमें पटना जिला बल से 413, वैशाली जिला बल से 157, मधुबनी जिला बल से 141, बेतिया जिला बल से 128, बेगूसराय से 100 और गोपालगंज जिला बल के 23 प्रशिक्षु शामिल हैं। महोदय, इनका यह बुनियादी प्रशिक्षण गत वर्ष 9 अगस्त 2021 से प्रारंभ हुआ। इनके प्रशिक्षण की कुल अवधि 36 सप्ताह की थी, जिसमें 216 कार्य दिवस शामिल थे। इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुरूप इनको प्रशिक्षण दिलाया गया। तो उसमें बृहद अधिनियम के अंतर्गत IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट के बारे में बताया गया, लघु अधिनियम और पुलिस हस्तक से भी परिचय कराया गया। बदलते परिवेश में टेक्नोलॉजी के महत्व को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी की कक्षाओं का भी आयोजन हुआ। साथ ही आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका और पुलिस संचार जैसे विषयों में कक्षाएं आयोजित हुई। यदि मैं आउटडोर्स की बात करूं तो उसमें PT, योगा, ड्रिल, राइट कंट्रोल ड्रिल, वेपन हैंडलिंग, फायरिंग, फर्स्ट एड, फील्ड क्राफ्ट और अनआर्म्ड कॉम्बैट जैसे विषयों में इनको प्रशिक्षण दिलाया गया। इनके प्रशिक्षण में और भी भार आए, इसके लिए वाहिनी अंतर्गत एक बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स का भी निर्माण कराया गया, जिस पर इन सभी प्रशिक्षु सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया गया। महोदय, हमारे वाहिनी परिसर में प्रथम बार किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। ऐसे में प्रशिक्षण का यह प्रथम सत्र चुनौतियों से भरा हुआ था, परंतु यहाँ मैं बताना चाहूँगा प्रशिक्षण के कार्य से जुड़े अपने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का, विशेषकर सभी अनुदेशकों का, जिन्होंने साल भर पूरे लगन के साथ इन प्रशिक्षुओं को उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिलाने का कार्य किया। साथ ही मैं बताना चाहूँगा अपने सभी प्रशिक्षु सिपाहियों को, जिन्होंने उतने ही जोश और उत्साह के साथ अपने इस प्रशिक्षण के सत्र को पूरा किया। महोदय, ये सभी प्रशिक्षु सिपाही अब आपात होने के पश्चात अपने अपने जिला बल में जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में सर की उपस्थिति से इनका और उत्साहवर्धन हुआ है और मनोबल बढ़ा है। सर के द्वारा जो मार्गदर्शन इन्हें अभी प्राप्त होगा, यह इनके आने वाले भविष्य और पूरे सेवा काल के लिए बहुत ही बहुमूल्य एवं उपयोगी होगा। अंत में मैं अपने प्रशिक्षु सिपाहियों से यही कहना चाहूँगा कि आने वाले 30-40 वर्षों के लिए आप सभी बिहार पुलिस का भविष्य है। ऐसे में आप सभी से यही अपेक्षा की जाती है कि आप अपने सेवा काल के दौरान आम जनमानस के प्रति एक आत्मीयता का भाव रखेंगे और उनके समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहेंगे, क्योंकि एक संवेदनशील पुलिस एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है, और जब एक समाज सशक्त होता है तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस प्रशिक्षण संस्थान से निकला हमारा हर एक सिपाही अपने इस जिम्मेवारी को भली भांति समझता है और वह अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों का पूरे सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः एक बार अपने सभी अतिथियों का बीसा 12 और 15 के वाहिनी विद्यालय में और आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। देशना महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर्वप्रथम इस उम्दा और उत्तम कोटि के परेड के लिए यहाँ खड़े सभी जवानों को और बाकी सभी पदाधिकारियों और दर्शकों की ओर से हार्दिक बधाई।
नए युवकों को एक अच्छे सिपाही में तब्दील किया गया। इसके लिए भी यहाँ के सभी प्रशिक्षकगण, समादेष्टा महोदय, उप महानिरीक्षक कोशी क्षेत्र सहरसा, जिला पदाधिकारी सुपौल, पुलिस अधीक्षक सशस्त्र सीमा बल, समादेष्टा एवं सहायक समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 12, यहाँ उपस्थित पुलिस उपाधीक्षकगण, सभी प्रशिक्षकगण, जवान एवं अन्य उपस्थित मीडिया, प्रेस एवं मीडिया के हमारे मित्रगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यगण, आमजन और प्यारे भाइयों बहनों, आज बिहार पुलिस के बेड़े में 962 और प्रशिक्षित सिपाही शामिल हो जाएंगे। ये सिपाही पटना जिला, मधुबनी जिला, बेतिया जिला, बेगूसराय जिला, वैशाली जिला एवं गोपालगंज जिला से हैं। पुलिस विभाग में इन 9 प्रशिक्षित सिपाहियों का स्वागत है। देश व समाज के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पुलिस की भर्ती नियमित रूप से एवं पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। मेरा मानना है कि इस चयन प्रक्रिया में सफल होना भी बहुत कठिन है। कई अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी सिपाही के रूप में चयनित हो पाता है। पुलिस वर्दी पहनना गौरव की बात है। इन नए सिपाहियों के मिलने से पुलिस विभाग को जहां मजबूती मिलेगी, परंतु इनके सामने भी कई चुनौतियां होंगी। अपराध से जूझ रहे पुलिस में रहकर कर्तव्यों का पालन करना होगा। यह क्षण गर्व और संतोष का है। पुलिस का कार्य चुनौती भरा है। इस वाहिनी में यह प्रशिक्षण 9 अगस्त 21 से लेकर अब तक चला है और कुल 216 दिवस यह प्रशिक्षण चला है। तत्पश्चात परीक्षा एवं पासिंग दीक्षांत समारोह की तैयारी की गई। करीब 10-11 माह चले इस कठिन प्रशिक्षण के दौरान आप जवानों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इसमें 33 बाह्य प्रशिक्षकों, 15 अंतर प्रशिक्षकों का अहम योगदान रहा। मेरा मानना है कि आप सभी अपने आप को मानसिक रूप से भी सतर्क करेंगे और रहेंगे। जो व्यवहार आप अपनों से करते हैं वही व्यवहार जनता के साथ करें। अपने परिवारजनों के साथ जो व्यवहार आप उम्मीद करते हैं वही व्यवहार आप आम नागरिकों के साथ करें। आपको पक्ष विपक्ष का सुनकर एक निष्कर्ष पर पहुंचना होता है और वह निष्पक्ष होना चाहिए। बगैर किसी दबाव के जन शिकायतों का निस्तारण भी करना सीखना होगा। यह पुलिस का महत्वपूर्ण काम है और आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप अनुशासित रहें। एक अनुशासित और चरित्रवान सिपाही भीड़ से अलग नजर आता है। आप बड़ी संख्या में जहाँ लोग शामिल हैं, उपस्थित हैं, उस बीच में आप एक अलग पहचान अपना चाहते हैं। इसलिए आपके पूरे जीवन में सेवाकाल में तथा उसके इतर आप अनुशासित रहें। यह आपके दायित्वों के निर्वहन में भी सहायक है। आपका काम व व्यवहार ही पुलिस की छवि बनती है। आम जन के साथ न्याय होना चाहिए और यह दिखना भी चाहिए। आज़ादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी हमारा देश अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद आदि समस्याओं से लड़ रहा है।
हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को समाप्त करने का कोशिश करना होगा, तभी एक श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण हो सकेगा। इसके लिए हम सभी की जिम्मेवारी है अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन में आम जनों के हितों एवं मानवाधिकार का भी ख्याल रखना आपसे अपेक्षित है। पुलिस के प्रति आम जनों का विश्वास बढ़ सके, इसके लिए पुलिस के सभी स्तर के पदाधिकारी कर्मियों को अपने अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना होगा एवं दायित्वों का निर्वहन करना होगा। सीमित संसाधनों में अपराध एवं अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण का महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाना है। इन सभी बातों से अलग एक सुझाव मेरा होगा कि इससे जितना फिट हो गए, जितना ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद जितना फिट है, उसे बरकरार रखें। अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें। आप सभी लोग हैं, आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखेंगे तो तभी आप अपने दायित्वों का भी निर्वहन कर पाएंगे। आप इस टीम में यहाँ हैं और टीम तो आप जब जिलों में जाएंगे तो संभव नहीं है, फिर भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आपकी जिंदगी की बात है और इस पर आप ध्यान देंगे। इसी में अंत में मेरी कामना है कि आप सभी सच्चाई की मार्ग चले। पुलिस विभाग में आपका जीवन मंगलमय हो और पुलिस परिवार के सभी सदस्यों, उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों को पुनः शुभकामना देते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय जय। और निश्चित रूप से काफी इंटरेस्टिंग इवेंट होने जा रहा है। सोनालाल मुर्मू के नेतृत्व में
दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम बिहार वाले। जोरदार बिहारियों के लिए भी, हम बिहार पुलिस के जवानों के लिए जोरदार ताली। हल नल पे कर्तव्य के बाद अब बारी है आपको वेव देख। सागर पे हम लहराते हैं, सागर पे हम पताका लहराते हैं और बढ़ते जाते हैं। उसी का एक अद्भुत नमूना सागर की लहरें। for Arvind Paswan, and this will demonstrate time of emergency. This event is going to be more interesting. आपको रिफ्लेक्स excellent example of coordination and command.
ये प्रश्न पाहिजे के संपादन जनार्दन कुमार। यह जवानों के एथलेटिक्स पुलिस के जवानों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो हम तो चलिए देखते हैं इन प्रशिक्षुओं की कलाबाजी। को प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपकी जो तालियां होगी वो इनके लिए हमारे जो उनके लिए टॉनिक के समान होगी। के लिए इनके उत्साह के लिए जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। कि हम किसी से कम नहीं हैं, बस हमें मौके की तलाश है। जब हम अपनी हुनर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं, जरूरत है कि क्षमताओं को तराशा जा सके। पथिक की सफलता क्या जिस पथ पे शून्य न हो, वह पथ क्या पथिक की सफलता क्या किए गए हैं। हमारी मेडिकल टीम है, फायर एक्सटिंग्विशर है और अन्य सारी चीज़ें जो होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड के 4 चांद लगाता हुआ शानदार तालियों से स्वागत। वहाँ है, देखिए वहाँ है, देखिए वहाँ।